वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। देखा जाए तो हमारा समस्त जीवन प्रायः असंतुष्ट दोषारोपण में ही बीत जाता है। चैन की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या क्या प्रयोजन नहीं करता, लेकिन उसे आंतरिक सुख नहीं मिलता। उसे इस मन की व्यथा और द्वंद्व से मुक्ति पाने के लिए मनोयोग से संतों की कथा सुननी चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कथा महायज्ञ है। प्रायः लोग कहते हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, उनके पास कथा सुनने का समय नहीं है। ऐसे लोग वास्तव में व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त होते हैं। मन में व्याप्त उलझनों के कारण संपन्न होते हुए भी उनकी इंद्रियां शांत नहीं रहती हैं। ऐसे में उनके अंदर अपेक्षाओं का भंडार एकत्रित होता जाता है। मैं ही देह हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ज्येष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। यही सोच सभी कष्टों का कारण है। ऐसी मान्यताओं से मन और शरीर में अहंकार आता है। ऐसे लोग अपने होने से अपरिचित हर पल शंका से प्रभावित जीवन यापन करने को बाध्य होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर न झांक बाहरी प्रलोभनों से दिल बहलाता रहता है, जो मात्र पानी के बुलबुले के समान अस्थिर हैं। ऐसे में ज्ञानियों और संतों के वचन व्यक्ति के आत्म अनुसंधान में सहायक हो सकते हैं। मन से कथा श्रवण मात्र से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं। इससे वह खुद को जान पाता है। दुख की बात है कि आज पश्चिमी जगत से प्रभावित होकर हम मानने लगे हैं कि जो छुआ जा सके, देखा जा सके, वही सत्य है, वही जीवन है। परंतु यह सही नहीं है। जिस प्रकार जीवनदायिनी वायु, आकाश, प्रकाश, गंध बिना पुष्टि अपने होने का प्रमाण देते हैं, उसी प्रकार कथावाचक गुरु अपने ज्ञान से बिना साक्ष्य के अपने संस्कार का आभास सहज ही करा जाते हैं। आदिकाल से संत महात्मा कथा सुना प्रमाद को चुनौती देकर ईश्वर से हमारा साक्षात्कार कराते आ रहे हैं। वास्तव में शब्द ब्रह्म है और उपासना योग्य है। वैसे भी अच्छा सुनने से ही अच्छा बोलना संभव है। देश में तंबाकू उत्पादों से हर साल 12.80 लाख मौतें होती हैं, जो कुल जीडीपी को 1.16% प्रभावित करती हैं। विराम। यह रकम 179,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। विराम। सवाल यही है कि आखिर हम तंबाकू उत्पादों से लोगों को कैसे दूर लेकर जाएं? प्रश्न। हर जगह से इन उत्पादों को
बंद करने की मांग उठती है, लेकिन सरकारें इसको लेकर कठोर कदम उठाने से हमेशा हिचकती रही हैं। विराम। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे मामलों में बेहतर राय देता है। विराम। उसका मानना है कि अगर तंबाकू उत्पादों की कुल बिक्री कीमतों में 75% टैक्स जोड़ दिया जाए तो इससे देश में टैक्स की आवक बढ़ेगी और इसका उपयोग करने वाले काफ़ी हद तक हतोत्साहित होंगे। पैराचेंज। अगर देश में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स सिस्टम की बात करें तो 2017 तक देश में प्रति 1000 सिगरेट पर 4170 रुपये का उत्पाद शुल्क था। विराम। अगर सरकार इसे वापस लागू कर दे तो उसके खजाने में करीब 27,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। विराम। इससे इसके उपयोग में 22% तक की कमी आने का अनुमान है। विराम। इसी तरह अगर बीड़ी की हर बत्ती पर 50 पैसे उत्पाद शुल्क लगा दें तो करीब 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे और इसके उपयोग में 24% तक की कमी की उम्मीद की जा सकती है। विराम। इसी तरह गुटखा पर उत्पाद शुल्क 103% हो तो खजाने में 3,000 करोड़ अतिरिक्त आएंगे और इसके उपयोग में 29% तक कमी आ सकती है। पैराचेंज। सवाल देश के राजस्व बढ़ाने का नहीं है, बल्कि मुद्दा देश के भीतर तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने का है। विराम। देश में जिस तेजी के साथ इनके उपयोग में युवा पीढ़ी शामिल हो रही है उसमें जरूरी है कि हम इसके रोकने के लिए गंभीरता के साथ प्रयास शुरू करें। विराम। आज देश में तंबाकू उत्पादों से होने वाली बीमारियां देश के विकास में गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। विराम। जरूरत है इनको रोकने की। विराम। हालांकि इसके प्रति समाज से ज़्यादा सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इनको पीछे धकेलने का प्रयास करे। विराम। तंबाकू उत्पादों पर उससे होने वाली बीमारियों के चित्र लगाने से भी कोई बड़ा फ़ायदा फ़िलहाल तो दिखाई नहीं देता है। विराम। उस पर दी जाने वाली चेतावनी को भी लोग बेफिक्र होकर धुएं में उड़ा रहे हैं। विराम। ऐसे में ज़रूरत है कि कुछ सख्त प्रयासों की शुरुआत की जाए और इसके इस्तेमाल को कम से कम स्तर पर लाया जाए। विराम। ऐसे में सबसे बेहतर कदम इसकी बढ़ती हुई कीमतों को माना जा सकता है। विराम। इससे कुछ हद तक लोग दूर होने की कोशिश करेंगे और यह देश की सेहत और जीडीपी के लिए एक बेहतर कदम होगा। स्टॉप।